बच्चों जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जानते हो आप लोग, पहले भी बताए हैं कि संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण न संभव। समस्याओं से लोग घबरा करके जान दे देते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जान बड़ा अनमोल है। सारी दुनिया में सारे लोग लड़ रहे हैं। कौन ऐसा है जो समस्याओं से नहीं लड़ रहा है? ऐसा नहीं कि पैसा हो जाएगा तो आपके पास समस्या नहीं आएगी। समस्या हर लोगों के पास होती है। पैसा वालों के पास भी है, ऐसा नहीं पैसा वालों के पास दूसरी समस्या खड़ी है। इसलिए ठंडे दिमाग से समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन से आप घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन मैं एक लेवल से लेकर के आ रहा हूं। बढ़िया लेवल का तैयार किए, हल करेंगे तो मजा आएगी। समझ रहे हैं ना? छोटा छोटा क्वेश्चन हटा दिए हैं सब जो इधर उधर वाले प्रश्न रहते हैं। आइए हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए कायदे से शांति से पढ़ा जाए। पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या दिखाया जा रहा है आपको? तो दिखाएगा किस एक्ट अधिनियम के अंदर ICS इंडियन सिविल सर्विस के लिए पहली बार इलाहाबाद में परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके पहले इंग्लैंड में होती थी। कौन सा अधिनियम और कब परीक्षा हुई थी, यहां अधिनियम पूछा गया है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 9, इंडियन सुधार अधिनियम 92, 1919 का रौलेट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919। इसी अधिनियम को तो क्या कहते हैं? मिंटो जेम्स फोर्ड मार्ले अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में, ये देख रहे भारत शासन अधिनियम 1919, ये देखिए ये है 1919 के द्वारा ये है ICS पहली बार परीक्षा। कितने में? ये तो 1922 में। समझ रहे? 2 जगह पर पहली बार परीक्षा। इंग्लैंड में तो पहले से होती थी ना। 2 जगह, एक इंग्लैंड में 1922 और दूसरे नंबर पर प्रयागराज में ICS की परीक्षा इंडिया में पहली बार 1922 में प्रयागराज में आयोजित की गई थी। किस अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1919। रौलेट एक्ट भी 1919। जलियांवाला हत्याकांड यहीं से हुआ था ना। 1800 मार्ले मिंटो देखो सुधार एक्ट, इसी के द्वारा तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। आइए निकलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्लियर हो चुका है ना? चलो चलते हैं बच्चों। अगला है कौन 1857 के विद्रोह को, इधर देखिए ध्यान दीजिए, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत समझो। पर यह 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत है, कौन मानता था? PC जोशी, P रॉबर्ट, क्वेश्चन से घबराए ना मत, पर्सिवल स्पीयर और सुमित। आप क्या बताओगे बच्चों? आप क्या बताना चाहते हो? मैं यही बताता हूं कि W टेलर, ये देखो ये क्वेश्चन बताते हैं, तब तक आप बताओ कि W टेलर 1857 के विद्रोह को, ये है W टेलर 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। BD सावरकर को तो जान रहे हैं कि BD सावरकर 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और मजूमदार क्या कहे हैं? मजूमदार कहे हैं 1857, ये देखिए मजूमदार कहे हैं कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय, न तो स्वतंत्रता संग्राम। बड़ी आलोचना हुई थी इनकी। ये PC जोशी की बात है।
याद रखिएगा, नया क्वेश्चन आप लोगों को, दोनों क्वेश्चन नया दिए हैं हम, क्लियर रखिए। चले चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे दो चार क्वेश्चन रहते हैं। प्रार्थना, पहले तो ये देखो, प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? नीचे चार है, पढ़िए तो। यह प्रार्थना यह आस्था कि ईश्वर एक है और उसका कोई स्वरूप नहीं होता। ईश्वर एक है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। ठीक है, चलो अच्छी बात। मनुष्य की जातियों के उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास, ये दोनों तो हमको अच्छी लग रही है बातें ना, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी, क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई है। हिंदू समाज से एक भिन्न संप्रदाय बनाने में विश्वास, कुछ बात गले नहीं उतर रही है। सामाजिक प्रगति के आधार के रूप में मध्ययुगीन संतों की कृति को अंगीकार करने, क्वेश्चन हमेशा हमारी बात रखिए, क्वेश्चन अगर बड़ा है घबराइए मत, धैर्य से पढ़ने की कोशिश करिए, चारों ऑप्शन पर जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, इतना बात सीख लीजिए कायदे से, इसमें क्या गले बात नहीं उतर रही है। देख रहे, हिंदू समाज से एक भिन्न संप्रदाय बनाने विश्वास है ना। अरे भाई, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफी, सब हिंदू धर्म से रिलेटेड है। हिंदू समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास ये लोग किए थे ना। मजा आई ना, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। मतलब अगर आप चाहो तो तीन क्वेश्चन इसको काट करके तीन अलग से भी बन गया साथ में। अगला क्वेश्चन ले लिए बच्चों, आइए सुमेलित, देखिए क्या, हरिपुरा, हरिपुरा ऐसे होना चाहिए, हरिपुरा। अब आप देख रहिए, ये इधर अधिवेशन है और इधर अध्यक्ष है। यम अंसारी कितने में? 1927, मद्रास 1917 नहीं है, 1927 कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास, ये याद रखिएगा, ठीक। पुरुषोत्तम दास नासिक अधिवेशन की अध्यक्ष 1950 में हुआ था, मिलान करना है, ठीक, 1950। सरोजनी नायडू का अधिवेशन कानपुर में, ये 1925 अधिवेशन की अध्यक्षा थी। और हरिपुरा अधिवेशन 1938। बच्चों ये देखो, हरिपुरा यानी गुजरात, हरिपुरा यानी गुजर। आइए मिलान कर लिया जाए, क्या है, 3 और 4 कहीं दिख रहा है क्या? 3 4 यानी सी नंबर, ये देखिए सी नंबर होगा ना। 3 आपका, एक को 3 दिखा दिए और इसको 4 दिए और 2 नंबर और 1 नंबर, सी हुआ ना। चलो बच्चों आगे बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु, न्यूनतम होना चाहिए ना, न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? अब बताएंगे, 12, 16, 14, 18, 15, 21, 16, 22। अरे शारदा अधिनियम को किस नाम से? 19 बाल विवाह निषेध, बाल विवाह निषेध अधिनियम कितना? 1929। देख रहे हैं इस अधिनियम के, इसके पहले हम बता चुके हैं 1891 में सम्मति विवाह अधिनियम, एज कंसेंट। इस विवाह के अधिनियम लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बच्चों देख रहे हैं ना, पहले 12 वर्ष जो 1891 का सम्मत विवाह अधिनियम पढ़ा के आए हैं, उसमें 12 वर्ष से कम आयु के कन्याओं के विवाह
रोक लगा दिया गया, उसी को सुधार करके इसको बनाया गया, 14 वर्ष कर दिया गया है ना बच्चों। शारदा एक्ट को ये भी कहते हैं, है ना। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए। वर्ष 1937 प्रांतीय चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में जो 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ था, 11 प्रांतों में, बात समझे, 8 में कांग्रेस सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में भी बना था। उत्तर प्रदेश में यूपी में गठित मंत्रिमंडल, देखिए गलत लिखा हो, मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? उत्तर प्रदेश में जो 37 में वित्त विभाग, इनको तो प्रधानमंत्री बनाया गया था। बात समझो बच्चों, इनको प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, समझिए। और इनको कानून न्याय विभाग दिया गया था, कानून एवं न्याय विभाग दिया गया। और जो वित्त विभाग दिया गया था वो रफी अहमद किदवई, है ना। वित्त विभाग पूछा है, 3 क्वेश्चन यहां क्लियर हुआ है ना, 3 नहीं और क्लियर। प्रांतीय चुनाव कुल 11 प्रांतों में चुनाव पहले बता चुके हैं, 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाई थी, 5 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, 5 प्रांतों में एक उत्तर प्रदेश भी था, पूर्ण बहुमत में थे। ये प्रधानमंत्री है ना, कानून न्याय मंत्री, वित्त विभाग दिया गया था। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए बच्चों, मजेदार क्वेश्चन है ये, देखो पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, इधर कूट करना। निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे आंदोलन है नीचे जिन आंदोलन में घर की महिलाएं चार दीवारी से, पर्दे से बाहर होकर के आवाज दी, चूड़ियों को तोड़ दी? कौन कौन से आंदोलन हैं? विदेशी कपड़ों की होली जला दी, बर्तनों को फोड़ दी, स्वदेशी आंदोलन 1905, है ना। होम रूलिंग आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है कि महिलाएं पर्दे से बाहर निकल गई कि अंग्रेजों नहीं, देश में तुम्हारी वस्तुओं को तोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा, आग लगा दिया जाएगा। आप बता सकते हो? चारों, देखो इसीलिए कह रहे थे ना, मस्ताना क्वेश्चन है ये। चारों आंदोलनों में शुरुआत यहीं से हुई थी। 5 है ना, 5, 16, 20, 30, यही तो होगा ना। चलो चलते हैं, यहां गांधी जी स्वदेशी आंदोलन, यहां पर गांधी जी थे, यहां पर भी गांधी जी थे, यहां पर भी गांधी जी थे ना। चलो चले आगे बढ़े। पहला महायुद्ध के दौरान, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार, अस्थायी सरकार, पहला महायुद्ध यानी 1900, पहला विश्व 14 से 1918 के बीच कोई घटना पूछ रहा है, कहां सरकार बनी थी, कौन बनाया था, कितने में बनाया? 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, पढ़ाए हैं पहले, राजा महेंद्र 1915 में राजा महेंद्र प्रताप कहां पर? ये है अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, तुर्की में। अफगानिस्तान के कहां बच्चों? अफगानिस्तान के काबुल में ये सरकार बनाए थे। पहले का हम लिखवा के आए हैं, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री, इस सरकार के राष्ट्रपति स्वयं थे महेंद्र प्रताप। बरकतुल्ला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वयं बंदा था
15 में काबुल अफगानिस्तान सरकार बनाया। है ना मजेदार क्वेश्चन, देख रहे, घुमा के दिया गया है। चलो चलो अगला क्वेश्चन ले लिए। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में स्पीकर पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 25 का अध्यक्ष स्पीकर नियुक्त हुआ, निर्वाचित, इसका इतने में कौन बंदा है पहली बार स्पीकर बने? मोतीलाल नेहरू 2 बार अधिवेशन, कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। एक बार कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन और एक बार 1928 अधिवेशन। दोनों अधिवेशनों के अध्यक्ष मोतीलाल थे। CR दास 1922 गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है ये जवाब है, उठा दीजिए, ये या विट्ठल भाई पटेल के बारे में। और कुछ ना, एक क्वेश्चन और जा रहा। स्वराज्य पार्टी के सह संस्थापक थे, मतलब साथ दिए थे, मोतीलाल और CR दास का साथ दिए थे विट्ठल भाई पटेल। याद रखिए, आया क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी के सह संस्थापक विट्ठल, और ये भी बात ऊपर वाली याद रखना आप लोग। चले चलते हैं अगला क्वेश्चन। राजा राम मोहन, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बीच बीच में थोड़ा ढीला क्वेश्चन दे दिए। राजा राम मोहन आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण काल का मसीहा को राजा की पदवी कौन दिया था? विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल, अकबर द्वितीय मुगल बादशाह। वो अकबर है तो वही वंश, किंतु अकबर के बाद ब्रह्म समाज के अनुयायी, सती प्रथा का विरोध करने वाले लोग, बुद्धिजीवी, कौन था? कौन था? 1830 में मुगल राजा, क्या नाम था? अकबर द्वितीय। 1830 में मुगल राजा अकबर सेकेंड राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी देकर कहां भेजा बच्चों? इंग्लैंड भेजा। और 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है। बस इस क्वेश्चन में मैं इतना ही बताना चाहता हूं, इतना जाने रहिए, ब्रिस्टल में इनकी समाधि। अकबर द्वितीय, ये यहां लगा दिया गया। ये आगे निकल चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। निम्नलिखित में से किसने, ये भी कॉमन है, तीनों गोल में सम्मेलन, तीनों का मतलब समझ रहे हैं, गोल में, तीनों गोल में सम्मेलन तीनों लंदन में हुआ था, भाग ले। वल्लभ भाई पटेल भारत का लौह पुरुष, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर, और उपरोक्त कोई नहीं। BR अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में, मध्य प्रदेश, BR अम्बेडकर का जन्म MP के महू में और मृत्यु दिल्ली में। और BR अम्बेडकर के बारे में आप क्या बता सकते? भारत में BR अम्बेडकर क्या किए थे जानते हो? विधिमन, स्वतंत्र भारत का पहला विधि, तीनों गोल में सम्मेलनों में 1930 पहला सम्मेलन, 1931 दूसरा सम्मेलन, और 32 तीसरा। तीनों गोल में सम्मेलन लंदन में, तीनों गोल में सम्मेलनों में एकमात्र भारतीय अम्बेडकर शामिल हुए थे।
याद रखना। और तो गए हैं लोग, कोई पहले में गया, दूसरे में नहीं गया, कोई दूसरा तीसरा में गया, एक भारतीय थे। चलो चलते, अगला क्वेश्चन बच्चों, किसके शासनकाल में भारत में पहली अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी? कौन ऐसा इंडिया का गवर्नर जनरल है? आइए देखिए, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड, देख रहे 1835 में इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, लगाइए लॉर्ड विलियम, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, बात समझो, मैकाले आयोग के रिपोर्ट पर, मैकाले आयोग के रिपोर्ट पर पहली बार इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। मैकाले आयोग 1835, विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल था उस समय। इतनों भी याद रखो, हमारे पास तो और क्वेश्चन है, किंतु कम से इतना ही याद रखिए। विलियम बेंटिंग, मैकाले आए कितने, 1835 है ना, पहली बार अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में भी एक शिक्षा, 1854 का वुड डिस्पैच, बता देते हैं इसके समय, 1854 का क्या है बच्चों, वुड डिस्पैच। इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, उसको नहीं, इसको वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया है। जानते रहिएगा, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय शिक्षा पर भी जोर दिया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन ले लिए, किस गवर्नर जनरल ने गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया था? भारत का कोई गवर्नर जनरल है? अरे भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, अरे लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सर्विस का जन्मदाता, याद रखना, भारतीय सिविल सर्विस का जन्मदाता इसको माना गया। लॉर्ड एलनबरो, सर जॉन शोर, विलियम बेंटिंग सती प्रथा और नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया। पहली बार अंग्रेजी शिक्षा इसी के समय में शुरू हुआ। एक्ट 5, ये देखो, द एक्ट 5 जान जाइए आप लोग, एक्ट 5 के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो हमेशा हमेशा के लिए संवैधानिक रूप से गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया। एक्ट 5 कितने में, 1843 में समाप्त कर दिया कि किसी को गुलाम वर्ग के रखने का मतलब गैर कानूनी माना जाएगा। बात समझना, असंवैधानिक माना जाएगा अगर गुल खरीदते हैं, बेचते हैं तो। बस समझे ना। कॉर्नवालिस के समय में भूमि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर है ना, आधुनिक भारत के इतिहास में है। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका ये है, एलनबरो का है, हमेशा याद रखिए। चलो चलते आगे बढ़ाए। सहायक संधि किसके साथ? भारतीय राज्यों के साथ। कौन गवर्नर जनरल किया था पहला सहायक संधि करने वाला भारतीय राज्य का नाम बताइए। किसके काल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। अरे इसके काल में तो भूमि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कितने समय? ये 1793 था, है ना, 1793 भूमि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था
लॉर्ड वेलेजली और सर जानसोर, ऑकलैंड, क्या कह सकते हो। 1798 शुरुआत है। 1798 में, ये देखो बच्चों, 1798 में भारत का गवर्नर जनरल भारतीय राज्यों के साथ लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये देखो, सहायक संधि करने वाला भारत का पहला राज्य हैदराबाद, पहला राज्य हैदराबाद। ये देखो, इतना जब बताए 1798 पहला। इसके बाद तो और बहुत सारे हैं जिनको पढ़ाया जाता है, नोट्स बनता है, उसमें लिखवाया जाता है। इसमें आपको इशारा किया जा रहा है कि जो भूमि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में, और ये लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि करने वाला पहला हैदराबाद जाना। चलो चलते हैं आगे। क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता, अंग्रेजी शासन, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने के लिए, हमारे आप में आतंक फैलाने के लिए, मरने के बाद भी, ये देखो बच्चों, मरने के बाद भी कैसे समझोगे। मान लो रघुवंशी सर मर गए, लोगों के बीच भय फैलाने के लिए रघुवंशी सर को दोबारा मरने के बाद, ये देखो बच्चों, क्या दी गई, फांसी। आए बप्पा, मरने के बाद वो फांसी दी। कौन बंदा है, दक्षिण भारत त्रावणकोर स्थान का है, साउथ इंडिया, ध्यान देना, दक्षिण भारत में त्रावणकोर स्थान बताया गया है। कौन है इसमें, अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आजाद, दीवान बेलू थम्ब। अरे भाई, चंद्रशेखर आजाद तो वैसे भी नहीं दक्षिण भारत से कोई मतलब। चंद्रशेखर आजाद उत्तर भारत, प्रयागराज, कहां, कंपनी बाग, अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो कब, 27 फरवरी है ना 1931 को पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो। ये क्वेश्चन बहुत दमदार है ना। ये बच्चों, ये देखो, ये है, ये जानते रहना, मजेदार क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन है। लिखना, इसको कमेंट करके लिखना है आप कि कैसा क्वेश्चन। इसी तरह पेपर में अगर 4-6 क्वेश्चन मिल गए, 2 भी मिल गए तो लीड कर गए, नैया पार लग गई। इसलिए प्रयास करना चाहिए पहले से ही कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ के जाएं, ऐसा ऐसा कलेक्शन रहे कि भीड़ से अलग, भीड़ को पता न रहे। अनुभव की बात बता रहा हूं, समझ लेना। 15 नंबर गए ना, चलो 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा जो बनी थी उसका संवैधानिक सलाहकार। अरे वही है। कौन कौन है, अंबेडकर, के एम मुंशी, सर बी एन राव, टी कृष्णमाचारी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, बताए थे ना। प्रारूप, भाई इनके द्वारा बनाए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान के साचा ढांचा प्रारूप पर, बात समझो, संविधान के साचा ढांचा प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, और यहां का आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। संवैधानिक सलाहकार, देख रहे, शब्दों को घुमा दिया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि मंत्री, मध्य प्रदेश के मऊ में जन्म हुआ और दिल्ली में मृत्यु हुई। बहिष्कृत भाषा, बहिष्कृत भारत
बहिष्कृत भारत मराठी पत्र लिखे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन ले लीजिए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में, यह भी मस्त क्वेश्चन है, भारत शासन राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिबंध लगा दिया गया। बच्चों ये देखो किसके शासनकाल में, कौन गवर्नर जनरल था कि कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके 12 देख रहे हैं, उसके इतने सदस्यों को, है ना, 1,20,000 से अधिक सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए थे। देख रहे हो ना बच्चों, लॉर्ड रीडिंग के समय में, इरविन के समय में, विलिंगटन के समय में और लिनलिथगो के समय में। क्या बता सकते हो आप, लिनलिथगो का समय क्या था? 1944 से 1946। अब जानना बहुत सारी घटनाएं हैं, नहीं 44, 36 से 46, 1936 से 1944। ध्यान देना, ये इसका समय था। विलिंगटन का समय 1931 से 1936, है ना। इरविंग का समय 1926 से 1931, है ना। और रीडिंग का समय 1921 से 1926, है ना। देख रहे 26 यहां लग गए, फिर 31 यहां लग गए, फिर 36 यहां लग गए, क्रम से है ये। लॉर्ड विलिंगटन के समय में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत। अच्छा एक चीज और जानो, जो भी मान लीजिए 21 से 26 के बीच जितनी घटनाएं हैं सब रीडिंग के समय में, ये भी ध्यान रखना आप लोग, है ना। चलो चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन ले लिए। क्या है, निकालिए इसको, मस्त क्वेश्चन है, घबराना मत क्वेश्चन पढ़ने में। निम्नलिखित कथनों पर आप लोग विचार करो। तेज बहादुर सप्रू तथा सर मोहम्मद शफी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्र के कांग्रेस की तरफ से गए थे। क्या कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में गई थी? ये बात अपने मन से पूछो, गई थी या नहीं गई थी? अपने आप जवाब मिल जाएगा। महात्मा गांधी दूसरे कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदार। ये बात पहले गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं ली थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी महात्मा गांधी को अपना कांग्रेस प्रतिनिधि बनाकर भेजी। खोज लीजिए इसमें से केवल 2। इसका मतलब ये गलत, ये सही है ना। मजेदार क्वेश्चन है ना। अरे भाई अगर हमको पता रहेगा तो वो अपने आप कट गया कि कांग्रेस पहले में गई नहीं तो वही भेजेगी किसको? कांग्रेस तीसरे में गई ही नहीं तो भेजेगी किसको? आइए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका शुरू किया? दादा भाई नौरोजी, भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और जतिन। ये लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। जानते हैं 1905 में लंदन में इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, एक तो ये है इंडिया हाउस की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा? 5 लंदन। और इसका जवाब भी यही है, यही इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और एक है इंडियन होम रूल सोसाइटी। लिखना चाहते तो लिख लीजिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में यही थे। कहां? लंदन में। लिख दे क्या? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना
1905 लंदन कृष्ण वर्मा। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों को, पहली पीढ़ी को सुकरात के समान किस महापुरुष ने प्रभावित किया? तुलना की गई है, कोई अंग्रेज है इसमें जो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किया था। राजा राम मोहन तो राय तो किए नहीं थे, रविन्द्रनाथ टैगोर तो किए नहीं थे। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत अच्छी अच्छी बातों को बोले। हेनरी विवियन डेरोजियो, अरविंद घोष, तो क्या हो सकता है? 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में, समझो बच्चों, बंगाल में हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा, उद्देश्य? 4 क्वेश्चन है ना। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में बंगाल में अंग्रेज डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य, डेरोजियो कलकत्ता के छात्रों को इकट्ठा करके विवेकपूर्ण सोचने और सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया था कि अरे यार मूर्खता करते हो आप लोग, भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, विवेकपूर्ण सोचो तब कदम को आगे बढ़ाओ। चले चलते अगला क्वेश्चन बच्चों। उड़ीसा के खोंड लोगों में जनजाति अंधविश्वास व्याप्त था। नर बलि दी जाती थी। जमीन का उपजाऊ बढ़ाने के लिए मानव को काट दिया जाता था। इस कुप्रथा, घबराना मत क्वेश्चन से, कौन इंडिया का गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया था? कार्रवाई करने का श्रेय गवर्नर जनरल, मतलब खत्म। कुंड जनजाति में जमीन की उपजाऊपन बढ़ाने के लिए ले जाके लोग काट देते थे जमीन में कि लो धरती माता खून पी लो और खूब गेहूं धान मकई। कौन था? एलन बरो तो गुलामी प्रथा को समाप्त किया, एक्ट 5। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। हमारे पास तो चारों के बारे में क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग के समय में पहली बार 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत का कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 लॉर्ड कैनिंग के समय में। याद रखिएगा, ये हार्डिंग था इंडिया का गवर्नर जनरल इसी के समय। ये देखिए ये न मजेदार क्वेश्चन है ना। चलो चलते आगे ले लिए। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित किन कुरीतियों के विरुद्ध, ये तो कॉमन क्वेश्चन, ऐतिहासिक आंदोलन संयुक्त, जाति प्रथा की कठोरता और महिलाओं के सती पर कुलीनवाद, महिलाओं की अपमानजनक स्थिति। राजा राम मोहन राय को इतिहास में किस लिए जाना जाता है? राजा राम मोहन राय के साथ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग धारा 17 के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से, देख रहे लॉर्ड, धारा 17, ध्यान रखना, धारा 17 के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग हमेशा हमेशा के लिए सती प्रथा को समाप्त, है ना, यही है कि 18 कितने में 1829 कि अब के बाद अगर कोई स्त्री सती होती है तो गैर कानूनी मान करके धारा 17 लगा करके जेल भेजा जाएगा उसको। बच्चों आगे बढ़ो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, भारत का विभाजन नहीं होगा। कौन बंदा इन चारों में से मतदान किया था? कौन था कि नहीं होगा भारत का विभाजन?
अरे सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय, एकमात्र कांग्रेसी थे। ये देखिए, सी राजगोपालाचारी भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किए थे। पक्ष नहीं, यहां विपक्ष है। अब अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, किसको बता रहे हो आप? खान अब्दुल गफ्फार खान, यही है बच्चों। ये देख रहे हैं, ये यहां उठाइए इसको, विपक्ष जानते रहिए। अगर पक्ष कभी पूछता है तो इनके बारे में आता है। 2 क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन, अच्छा आज 24 ही, माउंटबेटन से क्या, माउंटबेटन को क्या सुझाया, क्या कहा? अच्छा क्वेश्चन है। धैर्य बना के चारों ऑप्शन को पढ़ो, धैर्य नहीं खोइएगा, घबरा मत जाइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। गांधी जी क्या समझा रहे हैं? जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, नेहरू को भी जिन्ना को भी। सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए, यानी शासन को सेना को दे दिया जाए। चारों बातों में से क्या सही हो सकता है बच्चों? बोलो, क्या कहे थे गांधी जी माउंटबेटन से? ये बात कहे थे कि जिन्ना को बुलाओ, विवादे खत्म हो जाएगा। जिन्ना पर और नेहरू, भाई विवाद तो चल ही रहा था कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनेंगे, नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे। तो गांधी जी ने कहा जिन्ना को बुला लो, समस्या समाप्त हो जाएगी, है ना। जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए थे। कमेंट करके बताना आप लोग, क्लास से सत्र कैसा रहा, सेशन आपका कैसा रहा? हमारी तरफ से तो जोरदार, दिख रहे ना, एक लेवल लेकर के चल रहे हैं। अभी से कठिन पेपर नहीं आएगा, ये भी जब मान के चलिएगा। ये मेरा अनुभव बोल रहा है। आप जो पेपर आएगा उससे कई कदम हम आगे हैं। बड़ा मेच्योर बना करके भेजेंगे आप। ठीक, चलो फिर अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद, आशीर्वाद सबको।